यह वीडियो आपके लिए लायंस डेन द्वारा लाया गया है। एस्पेक्ट गुहिकाएं, जिन्हें दंत क्षय या दांतों की सड़न के रूप में भी जाना जाता है, आपके दांतों की कठोर सतह में स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त क्षेत्र होते हैं जो छोटे छोटे छिद्रों या छिद्रों में विकसित हो जाते हैं। लक्षण: दांत दर्द या अनायास दांत दर्द, दांतों की संवेदनशीलता, गर्म, ठंडा, मीठा आदि, दांतों में छेद या गड्ढे दिखाई देना, दांत की सतह पर सफेद, भूरे या काले रंग के दाग, काटने पर दर्द होना। कारण: कैविटी दांतों की सड़न के कारण होती है, एक प्रक्रिया जो समय के साथ होती है। दांतों की सड़न में योगदान देने वाले कारकों में शामिल है: मुंह में बैक्टीरिया, मुंह स्वाभाविक रूप से सैकड़ों बैक्टीरिया का घर है। कुछ हानिकारक हो सकते हैं और भोजन से शर्करा और स्टार्च के संपर्क में आने पर एसिड उत्पन्न करते हैं। बार बार नाश्ता करना और चुस्की लेना, बार बार भोजन और पेय का सेवन करने से शर्करा की निरंतर आपूर्ति हो सकती है, जिसे बैक्टीरिया एसिड में बदल देते हैं। खराब मौखिक स्वच्छता, नियमित रूप से ब्रश या फ्लॉसिंग न करने से प्लाक जमा हो जाता है और एसिड इनेमल को खा जाता है। पर्याप्त फ्लोराइड नहीं मिलना, फ्लोराइड दांतों को एसिड हमलों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाकर दांतों की सड़न को रोक सकता है। जोखिम: कारक जो आपके कैविटीज के जोखिम को बढ़ा सकते हैं, उनमें शामिल है: दांतों का स्थान, क्षय सबसे अधिक बार आपके पिछले दांतों, दाढ़ और प्रीमोलार में होता है। इन दांतों में बहुत सारे खांचे और कई जड़ें होती हैं, जो भोजन के कणों को इकट्ठा कर सकती हैं। कुछ खाद्य पदार्थ और पेय, ऐसे खाद्य पदार्थ जो लंबे समय तक आपके दांतों से चिपके रहते हैं, जैसे दूध, आइसक्रीम, शहद, चीनी, सोडा, सूखे फल आदि, जोखिम बढ़ा सकते हैं। सोते समय शिशु को दूध पिलाना, सोते समय बच्चे को दूध की बोतल, फार्मूला या जूस देना हानिकारक होता है, क्योंकि नींद के दौरान लार का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे शर्करा युक्त तरल पदार्थ दांतों पर बना रहता है। अपर्याप्त ब्रशिंग, फ्लोराइड टूथपेस्ट से दिन में 2 बार ब्रश न करने से खतरा बढ़ सकता है। नियमित रूप से दंत चिकित्सक से न मिलना, नियमित जांच से शुरुआती कैविटी का पता लगाया जा सकता है। शुष्क मुंह, लार भोजन और हानिकारक शर्करा को धोने में मदद करती है, इसलिए शुष्क मुंह से कैविटी का खतरा बढ़ सकता है। घिसे हुए फिलिंग या दंत उपकरण, समय के साथ दंत कार्य कमजोर हो सकता है, जिससे बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं। GRD, गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग, एसिड रिफ्लक्स दांतों के इनेमल को नष्ट कर सकता है। खानपान संबंधी विकार, एनोरेक्सिया और बुलिमिया के कारण दांतों का महत्वपूर्ण क्षरण हो सकता है। निदान: दंत चिकित्सक आम तौर पर कई तरीकों से कैविटी का निदान करते हैं। नैदानिक परीक्षण: दंत चिकित्सक विशेष उपकरणों का उपयोग करके दांतों पर नरम क्षेत्रों की जांच करता है। एक्सरे: दांतों के बीच या नीचे भराई की गुहाओं का अक्सर दंत एक्सरे से पता चलता है। क्षय डाई: कुछ दंत चिकित्सक परीक्षा के दौरान एक डाई का उपयोग कर सकते हैं, जो क्षय वाले क्षेत्रों पर दाग लगा देता है। इलाज: कैविटी की गंभीरता के आधार पर उपचार भिन्न होता है। फ्लोराइड उपचार: इनेमल को बहाल करने के लिए प्रारंभिक गुहाओं को अधिक सांद्रित फ्लोराइड से उपचारित किया जा सकता है। भरना: सबसे आम उपचार में दांतों की सड़न को दूर करना और दांतों को राल, चीनी मिट्टी या दंत मिश्रण सहित विभिन्न सामग्रियों से भरना शामिल है। क्राउन: अधिक गंभीर क्षय के लिए दंत चिकित्सक को दांत के एक हिस्से या पूरे शीर्ष को हटाने और क्राउन लगाने की आवश्यकता हो सकती है। रूट कैनाल: जब सड़न आपके दांत की आंतरिक सामग्री, गूदे, तक पहुंच जाती है, तो रूट कैनाल आवश्यक हो सकता है। दांत निकालना: कुछ दांत इतनी बुरी तरह से सड़ चुके होते हैं कि उन्हें दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता और उन्हें निकालना ही पड़ता है।
जटिलताओं। यदि गुहाओं और क्षय का इलाज नहीं किया जाता है तो वे निम्न को जन्म दे सकते हैं: दांत का फोड़ा, मवाद की थैली जो जीवाणु संक्रमण के कारण होती है। दर्द या दांत दर्द, क्षति या टूटे हुए दांत, चबाने में समस्या, दांत खराब होने के बाद अन्य दांतों की स्थिति में बदलाव। कैविटीज और अन्य दंत समस्याओं को रोकने के लिए अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखना और नियमित रूप से दंत चिकित्सक के पास जाना आवश्यक है। देखने के लिए धन्यवाद। लायनसिडेन सेल्टज़र आजमाएं।